देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप का हो सकता है, या तो फाइनाइट एक्सेप्टर हम उसको बोल सकते हैं या फिर ट्रांसड्यूसर्स बोल सकते हैं। तो फाइनाइट एक्सेप्टर के केस में अगेन इसको टू कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है, डीएफए एंड एनएफए। तो हम देखते हैं डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर, या इसको बोला जाता है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है ना। डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर और डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो डीएफए क्या है? डीएफए एम इज ए 5 टपल मशीन, और यहाँ पर आपके 5 जो टपल होते हैं वो होते हैं क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट, एफ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके 5 टपल हो जाएंगे, क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट एंड एफ, ठीक है ना। अब इन टपल्स को हम देखते हैं। तो डीएफए एम is a 5 tuple machine where Q is finite set of internal state। अब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है फाइनाइट सेट, तो यहाँ पर फाइनाइट सेट से मेरा मतलब है फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इंटरनल स्टेट, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी हमने यहाँ पर फाइनाइट लिखा हुआ है, फाइनाइट का मतलब है फाइनाइट नॉन एम्प्टी, ठीक है ना, वो एम्प्टी नहीं हो सकता है। तो फाइनाइट का मतलब है मेरा यहाँ पर फाइनाइट नॉन एम्प्टी, ठीक है ना। तो Q इज ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इंटरनल स्टेट्स। तो आपके पास कुछ स्टेट्स होंगे, ठीक है ना। सिग्मा क्या है आपका? सिग्मा इज ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड इनपुट अल्फाबेट, ठीक है ना। Q नोट क्या है? Q नोट आपकी एक इनिशियल स्टेट है, ठीक है ना, एक स्टार्टिंग स्टेट है, क्योंकि आप एक स्टेट से स्टार्ट करेंगे, आप एक स्टेट से स्टार्ट करेंगे, तो जिस भी स्टेट से आप इस मशीन में स्टार्ट करेंगे उसको बोला जाएगा इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट पर आपका ये एरो लगा होगा, ठीक है ना। तो जिस भी स्टेट पर आपका ये एरो लगा होगा उसका मतलब है आपकी वो स्टेट इनिशियल स्टेट की तरह वर्क करेगी। अब यहाँ पर एक बात और नोट कीजिए, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है Q नोट बिलोंग्स टू Q, Q नोट बिलोंग्स टू Q। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर केवल एक ही स्टार्टिंग स्टेट होगी। डीएफए में आपका केवल एक ही स्टार्टिंग स्टेट होगी, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा है? Q नोट बिलोंग्स टू Q, ठीक है ना। तो केवल एक आपकी स्टार्टिंग स्टेट होगी। अगर मान लीजिए आपकी मशीन में मोर देन 1 स्टार्टिंग स्टेट है तो फिर उस मशीन को बोला जाता है ट्रांजिशन डायग्राम। तो ट्रांजिशन डायग्राम है मोर देन 1 स्टार्टिंग स्टेट, बट इन केस ऑफ डीएफए हैज ओनली 1 स्टार्टिंग स्टेट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल एफ को। तो कैपिटल एफ है आपका इज ए सेट ऑफ फाइनल स्टेट, इज ए सेट ऑफ फाइनल स्टेट। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एफ क्या है? एफ इज ए सबसेट ऑफ क्यू, एफ इज ए सबसेट ऑफ क्यू। तो मान लीजिए कि हमारा जो क्यू जो सेट है वो मान लीजिए है आपका क्यू नॉट एंड क्यू वन, जहां पर आपका क्यू क्या है? क्यू आपका एक स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है ना। तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये जो फाइनल स्टेट का जो सेट है वो या तो आपका ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ठीक है ना। तो एफ जो है वो इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए एफ आपका ये है, अगर मान लीजिए एफ आपका ये है, तो इससे आपको क्या समझ में है? अगर मान लीजिए एफ आपका ये है तो यहाँ पर क्या आप बोल सकते हैं? यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि उस डीएफए में एक भी फाइनल स्टेट नहीं होगी। अगर f = 5 है तो उस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस डीएफए में एक भी फाइनल स्टेट नहीं होगी। इसका मतलब ऐसा डीएफए पॉसिबल है जिस डीएफए में एक भी फाइनल स्टेट ना हो, क्योंकि जैसे कि यहाँ से क्लियर है, जैसे कि यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है f इज ए सबसेट ऑफ Q। तो Q के 4 सबसेट हो सकते हैं, तो फर्स्ट सबसेट हो जाएगा f = 5। तो इस केस में उस डीएफए में एक भी फाइनल स्टेट नहीं होगी। इस केस में आपकी जो डीएफए होगा उसमें Q नॉट स्टेट फाइनल होगी। इस केस में आपकी जो डीएफए होगा उसमें Q1 स्टेट फाइनल होगी, और इस केस में आप ये बोल सकते हैं कि उस डीएफए में आपकी जो दो स्टेट है वो दोनों ही स्टेट्स आपकी फाइनल है। फाइनल स्टेट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो फाइनल स्टेट पर आपका ये डबल सर्किल आपका होगा, तो आप बोल सकते हैं कि वो स्टेट आपका फाइनल स्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एरो वाली स्टेट आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी और डबल सर्किल वाली स्टेट आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। आप देखते हैं इस ट्रांजिशन फंक्शन को। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजिशन फंक्शन इज ए टोटल फंक्शन। टोटल का क्या मतलब है? टोटल का मतलब यह है कि यहाँ पर आपके सारे मूव्स आप डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। सभी मूव्स आपके यहाँ पर डिफाइन होंगे। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए ये आपका क्यू सेट है, ठीक है ना, ये आपका सेट ऑफ, ये आपका फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स है, ठीक है ना। क्यू आपका एक फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स है, ठीक है ना। सिग्मा मान लीजिए है आपका a, b, ठीक है ना। तो आपका इनपुट अल्फाबेट हो जाएगा a भी है, एक बाइनरी अल्फाबेट है, और मशीन में आपके 2 स्टेट है। तो Q क्रॉस सिग्मा क्या हो जाएगा आपका? Q क्रॉस सिग्मा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ये टोटल होना चाहिए। टोटल होने का मतलब है कि ये इसके लिए भी एक वैल्यू डिफाइन होगी, इसके लिए भी एक वैल्यू डिफाइन होगी, इसके लिए भी एक वैल्यू डिफाइन होगी, और इसके लिए भी डिफाइन होगी। इसका मतलब इसका जो ट्रांजिशन फंक्शन जो आप लिखेंगे, ट्रांजिशन फंक्शन, ये एंट्री हो जाएगी आपका Q नॉट A, ये वाली एंट्री हो जाएगी Q नॉट B, ठीक है ना। इसी तरीके से ये वाली एंट्री आपकी ये वाली हो जाएगी Q1, B। तो ये आपकी एंट्री एम्प्टी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये एंट्रीज आपका एम्प्टी नहीं हो सकती। तो टोटल फंक्शन होने का मतलब है इन सारी एंट्रीज को आप डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका क्या आ सकता है? जैसे कि आप इस फंक्शन को
देखिए Q क्रॉस सिग्मा एरो Q, यानी यहाँ पर आपका Q में से कोई एक वैल्यू आएगी, इस सेट Q में से आप एक वैल्यू को लेंगे, तो यहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ पर आप स्टेट्स को असाइन करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके सभी मूव्स डिफाइन होते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि जो DFA है वो हमारा है Q0 हमारी स्टार्टिंग स्टेट है और Q1 मान लीजिए हमारी फाइनल स्टेट है, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक मशीन आपका ये है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं Q0 स्टेट जो है वो आपकी स्टार्टिंग स्टेट है और Q1 स्टेट जो है आपका फाइनल स्टेट है, ठीक है ना। तो इसके लिए मूव्स क्या हो जाएंगे, इसके लिए मूव हो जाएगा Q0 पर अगर आप A लेंगे, Q0 पर अगर आप A लेंगे तो आप किस स्टेट पर हैं, आप Q0 स्टेट पर ही है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा Q0, A इज इक्वल टू Q0, ठीक है ना। Q0 स्टेट पर A इनपुट लेने पर आप Q0 स्टेट पर ही हैं। तो ये आप इस तरीके से इसका मूव डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप इसका मूव डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि आपको ये मूवमेंट बता रहा है। Q0 स्टेट पर अगर आपको इनपुट A मिलेगा तो आप क्या मूव लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको मूवमेंट बता रहा है, कि मूव्स बता रहा है इस मशीन के, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका Q0 हो जाएगा। सेकंड देखिए Q0 स्टेट पर अगर आप B इनपुट लेंगे तो आप Q1 स्टेट पर जा रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा Q0, B इज इक्वल टू Q1, ठीक है ना। थर्ड यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ Q1, A, Q1 स्टेट पर A लेने पर आप Q1 स्टेट पर ही है, ठीक है ना। तो Q1 स्टेट पर आप A लेने पर आप Q1 स्टेट पर ही हो। नेक्स्ट देखिए डेल्टा ऑफ Q1, B इज इक्वल टू Q1 स्टेट पर अगर आपको B इनपुट मिलेगा तो आप मूव कर जाएंगे Q0 स्टेट पर, तो ये आपका Q0 आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी एंट्रीज आपने फिल की हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका एक टोटल फंक्शन है, ये आपका टोटल फंक्शन है क्योंकि आपने इन सारी एंट्रीज को फिल किया हुआ है, ठीक है ना। तो टोटल फंक्शन से मेरा मतलब ये है कि ये आपकी सारी एंट्रीज फिल होंगी, इनमें से कोई भी एंट्री आपका एम्प्टी नहीं होगी। तब हम बोलेंगे कि ये Q क्रॉस सिग्मा जो है आपका एक टोटल फंक्शन है क्योंकि आपने यहाँ पर मैप कर रखा है इस Q से, ठीक है ना। अब ये मशीन स्ट्रिंग्स को कैसे प्रोसेस करेगी, तो मान लीजिए कि आपने एक स्ट्रिंग दिया हुआ है AB, एक स्ट्रिंग्स आपने AB दिया हुआ है, तो W मेरा मान लीजिए है AB, ठीक है ना। और उसको इस स्ट्रिंग को मैं इस मशीन पर प्रोसेस कर रहा हूँ, तो मैं स्टार्ट करूंगा इस स्टार्टिंग स्टेट Q0 से, Q0, AB, ठीक है ना। तो इस Q0 स्टेट पर इस इनपुट A को लेने पर मैं Q0 स्टेट पर ही रहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से मैं इसका मूव देख सकता हूँ। तो मूवमेंट मेरा क्या होगा, Q0 स्टेट पर इनपुट लेने पर मैं Q0 स्टेट पर ही हूँ, ठीक है ना। तो इनपुट A को प्रोसेस करने के बाद, ठीक है ना, इस सिंबल A को प्रोसेस करने के बाद मैं Q0 स्टेट पर ही हूँ, ठीक है ना। और मेरा जो इनपुट A प्रोसेस हो चुका है और मेरा सिंबल A प्रोसेस हो चुका है, अब मैं सिंबल B को लूंगा, ठीक है ना। अब Q0 स्टेट पर इस सिंबल B को लेने पर मैं Q1 स्टेट पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं Q0 स्टेट पर सिंबल B को लेने पर Q1 स्टेट पर जा रहा हूँ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस स्ट्रिंग W को प्रोसेस करने के बाद मैं Q1 स्टेट पर हूँ, W को प्रोसेस करने के बाद मैं Q1 स्टेट पर हूँ। इसका मतलब अगर इस मशीन को आप इनपुट में कोई स्ट्रिंग देंगे, इस मशीन को आप इनपुट में कोई स्ट्रिंग देंगे और उस इनपुट को ये मशीन अगर प्रोसेस करने के बाद एक फाइनल स्टेट पर है, तो हम बोलेंगे कि इस मशीन ने उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि इसका आउटपुट पे इसका जो रिस्पॉन्स आएगा, आउटपुट रिस्पॉन्स आएगा वो यस में आएगा। तो इसका मतलब है कि उस स्ट्रिंग को इसने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस मशीन ने इस W स्ट्रिंग AB को एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि इस स्ट्रिंग AB को प्रोसेस करने के बाद ये फाइनल स्टेट पर है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग AB इस मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक और सेकंड स्ट्रिंग लेते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है आपका W2 ABB, ठीक है ना, ABB। तो मैं स्टार्ट करूंगा स्टार्टिंग स्टेट से, स्टार्टिंग स्टेट इज माय Q0, ठीक है ना। आपकी Q0 से हम स्टार्ट करेंगे और इनपुट में देंगे इसको ये स्ट्रिंग ABB। तो फर्स्ट सिंबल है मेरा A, तो Q0 स्टेट पर इस सिंबल A को प्रोसेस करने के बाद जो मशीन है आपका Q0 स्टेट पर ही रहेगी, ठीक है ना। और स्ट्रिंग Q0 स्टेट पर इस सिंबल A को प्रोसेस करने के बाद ये मशीन आपका Q0 स्टेट पर ही रहेगी। अब आपकी रिमेनिंग आपका सिंबल A प्रोसेस हो चुका है, स्ट्रिंग बची हुई है आपका, रिमेनिंग स्ट्रिंग है आपका BB। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस स्ट्रिंग का सिंबल A प्रोसेस हो चुका है और मैं Q0 स्टेट पर जा चुका हूँ और अब मेरी स्ट्रिंग रिमेनिंग स्ट्रिंग बची हुई है BB, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सिंबल है मेरा B, तो Q0 स्टेट पर अगर मैं सिंबल B को प्रोसेस करूंगा तो मैं मूव कर जाऊंगा Q1 स्टेट पर, ठीक है ना। तो Q1 स्टेट पर मूव कर जाऊंगा और ये सिंबल मेरा B प्रोसेस हो चुका है, तो रिमेनिंग स्ट्रिंग मेरी हो जाएगी B, ठीक है ना। अब Q1 स्टेट पर फिर से अगर मैं B सिंबल को लूंगा तो मैं मूव कर जाऊंगा Q0 स्टेट पर, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस मशीन को हमने इनपुट में ये W2 स्ट्रिंग दिया था, इनपुट में हमने W2 स्ट्रिंग लिया था और इस इनपुट स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद मशीन आपका एक
क्यू नोट स्टेट पर है, मशीन आपकी है क्यू नोट स्टेट पर। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए क्यू नोट आपका किस टाइप से है, क्यू नोट आपकी कौन सी स्टेट है, क्यू नोट आपका एक नॉन फाइनल स्टेट है, ठीक है ना। यहाँ पर फाइनल स्टेट आपका Q1 है और क्यू नोट आपका स्टार्टिंग स्टेट है। तो ये नॉन फाइनल स्टेट पर है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इस मशीन ने इस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का मतलब इसका रिस्पांस लो में आएगा, ठीक है ना। तो मशीन एक स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रही है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट कीजिए, उस पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद अगर आप एक नॉन फाइनल स्टेट पर है, इसका मतलब है कि मशीन ने उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दिया। और एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है, एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि उस पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद अगर मशीन आपका एक एक्सेप्टिंग स्टेट पर है या फिर फाइनल स्टेट पर है, उस पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद मशीन आपका एक फाइनल स्टेट पर है, तो हम बोलेंगे उस मशीन ने उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस स्ट्रिंग W2 को प्रोसेस करने के बाद मशीन आपका एक नॉन फाइनल स्टेट पर है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इस मशीन M ने इस स्ट्रिंग W2 को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर एस्ट्रिक नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एस्ट्रिक Q0, ABB इज इक्वल टू Q0, ठीक है ना। तो इन सारे स्टेप्स को ना दिखा करके हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एस्ट्रिक Q0, ABB इज इक्वल टू Q0, ठीक है ना। तो डेल्टा एस्ट्रिक का मतलब है सीक्वेंस ऑफ मूव, ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ मूव्स। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर Q0 स्टेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं और इनपुट में मान लीजिए W1 स्ट्रिंग ले रहे हैं और उस W1 स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद अगर आपकी मशीन एक QF स्टेट पर है, QF क्या है आपका फाइनल स्टेट है, आप ऐसा बोल सकते हैं QF बिलोंग्स टू F, क्योंकि F हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए F हमारा था सेट ऑफ फाइनल स्टेट। जैसे कि इसको अगर हम इस नोटेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, मशीन हमारा हो जाएगा कैपिटल F इज इक्वल टू Q सेट हमारा क्या हो जाएगा, Q आपका हो जाएगा Q0, Q1, ये हमारा Q हो जाएगा, कोमा सिग्मा हमारा हो जाएगा A, B, ठीक है ना। डेल्टा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये डेल्टा हमारा ट्रांजिशन फंक्शन हो जाएगा डेल्टा। फिर इसके बाद में स्टार्टिंग स्टेट यहाँ पर क्या है आपका Q0 और फाइनल स्टेट क्या है आपका, फाइनल स्टेट केवल एक है यहाँ पर Q1, तो ये फाइनल स्टेट का सेट हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये Q सेट है, ये सिग्मा सेट है, ठीक है ना, ये डेल्टा हो जाएगा, ये Q0 हो जाएगा और ये आपका फाइनल स्टेट का सेट हो जाएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं QF क्या है, QF बिलोंग्स टू दिस फाइनल स्टेट, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इस स्ट्रिंग W1 को प्रोसेस करने के बाद वो एक फाइनल स्टेट पर है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इस मशीन ने ये W1 को एक्सेप्ट कर लिया, W1 को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए हम एक W2 स्ट्रिंग लेते हैं और स्टार्टिंग स्टेट Q0 से स्टार्ट करते हैं और इसको प्रोसेस करने के बाद ये मशीन मान लीजिए आपका QI स्टेट पर है, QI स्टेट पर है, ठीक है ना, QI स्टेट पर है और जहां पर कि हम लिख सकते हैं कि QI डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ फाइनल स्टेट, तो हम बोलेंगे कि इस मशीन ने इस W2 स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दिया, W2 स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अगर मशीन इस W1 स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा तो प्रोसेस करने के बाद आपका एक फाइनल स्टेट पर होगा। अगर इस मशीन ने इस W2 स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दिया तो प्रोसेस करने के बाद आपका एक नॉन फाइनल स्टेट पर होगा। एक्सेप्टिंग स्टेट का मेरा यहाँ पर मतलब है फाइनल स्टेट, ठीक है ना, और रिजेक्टिंग स्टेट्स का मतलब है नॉन फाइनल स्टेट। तो प्रोसेस करने के बाद आइदर मशीन आपका फाइनल स्टेट पर हो सकती है और मशीन आपका नॉन फाइनल स्टेट पर हो सकती है। तो फाइनल स्टेट का मतलब है कि आपका एक्सेप्ट करना है स्ट्रिंग को, और नॉन फाइनल स्टेट पर होने का मतलब है उस स्ट्रिंग W को रिजेक्ट करना। अब देखिए इसको ये हम डिस्कस करते हैं कि इस मशीन को डिटरमिनिस्टिक क्यों बोला जाता है। डिटरमिनिस्टिक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस मशीन का नेचर डिटरमिनिस्टिक होता है। डिटरमिनिस्टिक से मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी भी रैंडम स्टेट पर खड़े हो जाइए और कोई भी रैंडम सिंबल आप चूज कर लीजिए तो वहां पर आप क्या मूव लेंगे ये आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इस सिलेक्शन प्रोसीजर में चॉइस नहीं होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप Q0 स्टेट पर है, आप A सिंबल लीजिए या B सिंबल लीजिए, आपको पता है कि आपको कहां पर मूव करना है। जैसे Q0 स्टेट पर A सिंबल लेने पर आपको यहीं पर ही रहना है और B सिंबल आने पर आपको Q1 स्टेट पर मूव करना है। तो आपके मूव डिफाइन है इस Q0 स्टेट पर, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो इस मशीन का बिहेवियर जो है वो यूनिकली डिफाइंड है, ठीक है ना। तो सारे मूव्स आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सारे मूव्स आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं तो इसलिए इस मशीन को बोला जाता है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर या डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। जैसे कि इस स्टेट Q1 को लीजिए, अब Q1 पर आपके A आने पर भी आपको पता है कि आपको क्या मूव लेना है और Q1 स्टेट पर B आने पर भी आपको पता है कि आपको क्या मूव लेना है, ठीक है ना। तो आपकी जो मूव्स हैं वो डिटरमिनिस्टिक नेचर के हैं। NFA में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो
नॉन डिटरमिनिस्टिक मशीन होती है, क्योंकि वहां पर आपका पॉसिबिलिटी होती है, मोर देन वन पॉसिबिलिटी होती है। एक ही स्टेट पर एक ही सिंबल्स के लिए मोर देन वन पॉसिबिलिटी होगी, वहां पर तो चॉइसेस होंगी। जैसे कि आप यहाँ पर इस केस में देख रहे हैं, यहाँ पर वो केस पॉसिबल नहीं है कि एक ही स्टेट पर एक ही सिंबल लेने पर आपकी जो है मोर देन वन चॉइसेस हो, ठीक है ना। मान लीजिए कि इस मशीन में कुछ हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए इस ए को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अब आपका टोटल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है टोटल फंक्शन? इसलिए नहीं है क्योंकि क्यू नॉट स्टेट पर अब इनपुट सिंबल ए के लिए कोई मूव डिफाइन नहीं है। क्यू नॉट स्टेट पर इनपुट सिंबल ए के लिए कोई मूव डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, सभी स्टेट्स पर सभी अल्फाबेट सिंबल्स के लिए आप मूव डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर ए के लिए कोई मूव डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। ए के लिए कोई मूव डिफाइन आपने यहाँ पर नहीं किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको मूव डिफाइन करने के लिए ए के लिए मान लीजिए हमने मूव डिफाइन किया और एक और नई स्टेट बना दिया आपका क्यूटी, एक और नई स्टेट बना दिया क्यूटी। अब इस क्यूटी स्टेट पर भी ए के लिए और बी के लिए मूव नहीं है, तो मान लीजिए हमने क्यूटी स्टेट पर मूव डिफाइन कर दिया है ए कोमा बी, यानी क्यूटी स्टेट पर सिंबल ए आने पर आप क्यूटी स्टेट पर ही रहेंगे और क्यूटी स्टेट पर सिंबल बी आने पर भी आप क्यूटी स्टेट पर ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इस स्टेट को बोला जाएगा ट्रेप स्टेट, इस स्टेट को बोला जाएगा ट्रेप स्टेट, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर डीएफए के केस में जैसे कि हमने आपको बताया, सभी स्टेट्स पर सभी अल्फाबेट सिंबल्स का होना जरूरी है सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका मिसिंग क्या था, इनपुट सिंबल ए आपका मिसिंग था, तो सिंबल ए के लिए हमने ट्रेप स्टेट क्रिएट कर दिया। क्योंकि देखिए इसको ट्रेप स्टेट क्यों बोला जाता है, जरा इसको देखते हैं। मुझे बताइए ये मशीन किस टाइप की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, इस मशीन जो है ये किस टाइप की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए इस मशीन की लैंग्वेज को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन इज इक्वल टू लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीएफए एम इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑन सिग्मा एक्सेप्टेड बाय एम, ठीक है ना। इसका मतलब लैंग्वेज क्या हो जाएगा, इस मशीन की लैंग्वेज क्या हो जाएगा, उन सारे स्ट्रिंग्स का सेट जिसको कि ये मशीन एम एक्सेप्ट करेगी, ठीक है ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन एम इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन एम, ठीक है ना। तो हम जरा यहाँ पर देखते हैं कि ये मशीन किस टाइप की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप स्ट्रिंग लेंगे बी, तो बी आपका ये मशीन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद बी ए भी आपका एक्सेप्ट होगा, बी और ए ये भी आप एक्सेप्टिंग स्टेट में होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी ए आपका होगा, बी ए भी आपका एक्सेप्टिंग स्टेट पर होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी ए स्ट्रिंग इस टाइप की आप कोई भी स्ट्रिंग लेंगे तो उसको ये मशीन एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग आपको ये भी मिल सकता है बी एंड बी, ट्रिपल बी को भी ये मशीन आपका एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट आपको मिल सकता है बी ए बी, तो बी ए बी को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज होगी उसमें किस टाइप की स्ट्रिंग्स चलेगी। इस मशीन की लैंग्वेज हो जाएगा ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद सिंबल बी एंड हैविंग ऑड नंबर ऑफ बी, ठीक है ना। तो हम इस मशीन की लैंग्वेज लिख सकते हैं ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद सिंबल बी एंड हैविंग ऑड नंबर ऑफ बी, ठीक है ना। वो सारे स्ट्रिंग जो आपका बी से स्टार्ट होती है और जिसमें आपका बी ऑड टाइम्स आता है, जिसमें आपका सिंबल बी ऑड टाइम आता है, वो सारे स्ट्रिंग्स आपका यहाँ पर एक्सेप्ट होंगे। आप उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे जो आपका बी से स्टार्ट होती है और जिसमें आपका ऑड नंबर ऑफ बी आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन है। अब देखिए यहाँ पर ट्रेप स्टेट का काम क्या है। ट्रेप स्टेट का काम है उन सारी स्ट्रिंग्स को ट्रैप करना जो कि आपका इस फॉर्मेट में नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। अगर आप कोई भी स्ट्रिंग रैंडमली कोई भी स्ट्रिंग चूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग आपका बनाएंगे आप w बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर, ठीक है ना। इस सिग्मा क्या है यहाँ पर आपका सिग्मा है यहाँ पर a, b, ठीक है ना। तो सिग्मा क्लोजर मेरा हो जाएगा a प्लस b क्लोजर, ठीक है ना। तो अगर आप a प्लस b क्लोजर से कोई भी स्ट्रिंग आप चूज कर रहे हैं, a प्लस b क्लोजर से किसी भी स्ट्रिंग्स को आप चूज कर रहे हैं, तो या तो स्ट्रिंग जो होगी आपका वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो हम बोलेंगे कि वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में होगी, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में ना हो। तो दो केस यहाँ पर हो सकते हैं। आप कोई भी स्ट्रिंग w चूज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने दो स्ट्रिंग w1 और w2 को चूज किया है, w1 बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर, w2 बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर, ठीक है ना। जहां पर w1 जो है आपका w1 जो है वो बिलोंग करती है दिस लैंग्वेज a एंड w2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज a। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि w1 स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद
आप जो है इस Q1 स्टेट पर होंगे। W1 स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद आप इस Q1 स्टेट पर होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा स्ट्रिंग Q0, W इज इक्वल टू Q1, ठीक है ना। W2 स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद आप नॉन फाइनल स्टेट पर होंगे। तो नॉन फाइनल स्टेट, ये भी आपका नॉन फाइनल स्टेट है और ये भी आपका नॉन फाइनल स्टेट है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इस W2 को प्रोसेस करने के बाद या तो आप इसी स्टेट पर या फिर इसी स्टेट पर है, तो हम बोलेंगे कि इस मशीन ने इस W2 स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इस ट्रैप स्टेट का क्या काम है? इस ट्रैप स्टेट का काम है उन सारी स्ट्रिंग्स को ट्रैप करना जो A से स्टार्ट होती है, जो आपका A से स्टार्ट होती है। देखिए ये जो लैंग्वेज है ये दो कंडीशंस है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है एंड सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है हैविंग ऑड नंबर ऑफ बी। हम यहां पर बोल सकते हैं ये लैंग्वेज जो है एक्चुअली आपका ये दो कंडीशंस का एंड है, ठीक है ना। तो यहां पर दो केस हो सकता है कि या तो स्ट्रिंग आपका बी से स्टार्ट हो या फिर आपका स्ट्रिंग बी से स्टार्ट ना हो। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ऑल स्ट्रिंग्स नॉट स्टार्टिंग विद बी डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन है, ठीक है ना। ये W क्या है? W बहुत सारी स्ट्रिंग, W को एक ऐसी स्ट्रिंग है जो आपका बी से स्टार्ट नहीं होती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो इसकी लैंग्वेज में नहीं होगी, क्योंकि वो आपका ये वाली कंडीशन को फेल कर जाएगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद बी। तो अगर स्ट्रिंग आपका बी से स्टार्ट नहीं होती है तो फर्स्ट कंडीशन फेल हो जाएगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो इसकी लैंग्वेज में नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब चूंकि ये इसकी लैंग्वेज में नहीं है तो उसको आपको क्या करना है? उसको उस स्ट्रिंग को आपको रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्ट करने के लिए हमने ये ट्रैप स्टेट लिया हुआ है। इसका मतलब उन सारी स्ट्रिंग्स को आप ट्रैप कर दे रहे हैं इस Q2 स्टेट पर जो आपका बी से स्टार्ट नहीं हो रही है। उन सारी स्ट्रिंग्स को आप ट्रैप कर दे रहे हैं इस Q2 स्टेट पर जो आपका बी से स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ट्रैप स्टेट का आप यूज करेंगे स्ट्रिंग्स को ट्रैप करने में जो कि उस मशीन की लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ये आपका एक फाइनाइट एक्सेप्टर है। फाइनाइट एक्सेप्टर से मेरा मतलब है कि यहाँ पर आपका इनफाइनाइट कैपेसिटी का टेम्परेरी स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका फाइनाइट मेमोरी होती है, इनफाइनाइट मेमोरी नहीं होती। फाइनाइट मेमोरी होती है इन फॉर्म ऑफ स्टेट्स की फॉर्म में यहाँ पर एक फाइनाइट मेमोरी होती है, ठीक। इसका मतलब अगर आप दो स्टेट ले रहे हैं तो दो स्टेट के लिए आप 1 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी 4 स्टेट हैं तो 4 स्टेट में आप 2 बिट की इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको n बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना है तो आपको 2n स्टेट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो n बिट को स्टोर कराने के लिए वहां पर हमारे 2n स्टेट्स होंगी। अब फाइनाइट ऑटोमेटा में जैसे कि हम डिफाइन कर चुके हैं Q क्या है? Q इज ए फाइनाइट सेट ऑफ इंटरनल स्टेट्स। इसका मतलब स्टेट्स जो है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती है, और अगर आपकी स्टेट्स इनफाइनाइट नहीं हो सकती है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये टर्म आपका इनफाइनाइट नहीं हो सकता, और जब ये टर्म इनफाइनाइट नहीं हो सकता तो ये आपका ये टर्म क्या होगा? ये फाइनाइट होगा। जब ये फाइनाइट होगा तो बिट्स भी आपके फाइनाइट होगा। इसका मतलब आपके पास एक फाइनाइट स्टोरेज